अभी हम लोग राजेंद्र नगर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भारी मात्रा में भीड़ है स्टूडेंट्स की। अभी भी वहाँ से पटेल नगर से एक रैली आई है। यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और अपनी मांगों को जो है वो रखेंगे। आपको बता दें कि रविवार के दिन जब दिल्ली में बारिश हुई थी तब यहाँ पे एक रॉ क्लासेस है, उसके बेसमेंट की लाइब्रेरी में थी और उसमें एक पानी भर गया था जिसके कारण 4 बच्चों की मौत हो गई थी। ये पानी जो भरा था वो ड्रेनेज सिस्टम के ख़राब सिस्टम की वजह से हुआ था। अब इसको लेकर जो है वो छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी कई अलग अलग डिमांड्स हैं। अभी यहाँ पर पता चला है हमें कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में आकर पता चला कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी उसे बंद कर दिया गया है और अब जो फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी है उनके चार्जेस को बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि जो पहले चार्जेस फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी के 3,3500 थे, अब उसके चार्जेस 4,000 से 4,500 कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो राजेंद्र नगर का इलाका है, यहाँ पर एक आईएएस आईपीएस का एक हब माना जाता है स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का। यहाँ पर लोग तैयारी करते हैं। हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, हमारे साथी अमृत स्टूडेंट से यहाँ पर बात करेंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे, उनकी राय जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि उनकी डिमांड्स क्या क्या है और उन्हें सिस्टम से क्या कुछ कह सकते हैं कि सहानुभूति दी जा रही है। फिलहाल जो यहाँ पर कोचिंग ओनर थे उन्हें गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स की कई और सारी डिमांड्स हैं जो कि अभी तक फुलफिल नहीं की गई है। अब आप स्टूडेंट से बात करके आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। ये तो मतलब पूरी एमसीडी की और पुलिस प्रशासन की मतलब लापरवाही है पूरी बड़ी बड़ी बड़े तौर पे। ये मतलब इनको यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी में जैसे रूम्स भी दिए जा रहे हैं, लाइब्रेरी सॉरी बेसमेंट में वैसे रूम्स दिए जा रहे हैं, बेसमेंट पूरी पूरी लाइब्रेरीज खुल रही है। तो एमसीडी का तो ये तो ड्यूटी बनती है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स कैसी है, वहाँ पे फायर एग्जिट वगैरह है कि नहीं, ये सब चीज़ें इंश्योर करने की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। लेकिन नहीं है, इसका मतलब तो वही है कि या तो जान के इन्होंने इग्नोर किया है, पैसे पैसे खा के या कुछ भी करके, या फिर ये अपना काम कर नहीं रहे हैं, ये बैठ के चुपचाप वहाँ पे मतलब इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं। वही विलफुली इग्नोर कर रहे हैं, अनविलिंगली कर अननोइंगली कर रहे हैं, वो तो देखा जाना बाकी है अभी। लेकिन वही मैटर है तो कि अब आप आपकी क्या मुख्य मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप? हमारी तो देखिए मांगे यही है कि अभी जितने भी मतलब जो इसकी पूरा नेक्सस है इनका लोगों का, जिसमें यहाँ की प्रशासन भी आती है, यहाँ के एमसीडी डिपार्टमेंट भी आती है, साथ ही जो आईएएस के जो ओनर्स हैं उनको पूरा एक कानूनी तौर पे उनको पूरा उनका भंडाफोड़ किया जाए, साथ ही उनको सज़ा दी जाए। इसके साथ ही जितने भी लोगों की मौत हुई है उनका पूरा डेटा मतलब लोगों के सामने एक तो पेश किया जाए कि इतने लोग कैजुअलिटीज़ हैं और सबको 1-1 करोड़ के, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वैसे तो हम मानते हैं कि जान के बदले पैसे देना कोई वो नहीं, मतलब एक रिप्लेसमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से, क्योंकि बच्चे यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके आईएएस की पढ़ाई करते हैं, तो उसके बदले मतलब 1 करोड़ का कम से कम एक मुआवजा तो दिया जाना ही चाहिए। ये हत्या हुआ है, इंसिडेंट क्या, ये कोई एक्सीडेंट है? ये लोग बोल रहे हैं एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या है, मर्डर है। ठीक है, इन लोगों को पहले से पता था ये एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इन लोग का सबका नेक्सस चल रहा है यहाँ पे। ये सबसे पहले कम लैंडलॉर्ड्स को रेंटल कैप हम लोग का डिमांड है, ये भी हमारा डिमांड है। और ये आपका लाइब्रेरी बेसमेंट में जितने भी है वो लोग को हमेशा ऑडिट होना चाहिए, चेक होना चाहिए, क्योंकि अंदर बैठे लाइब्रेरी में किसी को पता भी नहीं चलता है बाहर क्या बरसात आ रही है तो जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा है उसको पता नहीं चल सकता कि बाहर बरसात आ रही है, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है, कंप्लीट साइलेंस होता है। लाइब्रेरी का जो वॉल्स होता है और ग्लास के वॉल्स होते हैं, बाहर का आवाज अंदर नहीं आ सकता है। तो और गेट में सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है बायोमेट्रिक सिस्टम है, मैनुअली कुछ उसको ऑपरेट करने का कोई जरिया नहीं है। उसके बाद जो पता लग रहा है कि अंदर में जो लाइब्रेरी में बैठे थे कोई स्टाफ कुछ नहीं, सिर्फ स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी के जितने स्टाफ्स थे वो भी बाहर थे या ऊपर थे, क्योंकि अंदर होते तो वो हालांकि जाहिर सी बात है वो कोऑर्डिनेट कर सकते थे। कोऑर्डिनेट कर सकते थे या मैनुअली उसको खोल सकते थे। तो उनको कांच तोड़ना पड़ा, कांच तोड़ने में इतना टाइम वेस्ट हुआ, उसके कारण से बहुत 3 लोगों की डेथ हुई। एक वहाँ पटेल नगर में एक लोग का मौत हुआ, जो एक नीलेश नाम है, उनका मौत हुआ, वो तार का करंट के कारण हुआ है। ठीक है, वहाँ भी एमसीडी का ही गलती है, वो वायर्स को ये ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, पूरा माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई परवाह नहीं। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बाहर से आते हैं, यहाँ लोकल्स, हम लोग तो वोटर नहीं है, हम लोग का बात सुनाई नहीं जाता है। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात भी लोकल्स का ही सुनेगा। ठीक है, तो हमारा कोई सुन नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ बैठ कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी क्या मांगे क्या हैं?
हमारी मांगे पहली है कि लाइब्रेरीज जितने बेसमेंट में जितने भी बिल्डिंग्स चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, सबका ऑडिट चेक होना चाहिए सबका, क्योंकि और उसके बाद फिर सेकंड माने रेंट कैप होना चाहिए। और जो विक्टिम्स है, जो जो जिनकी डेथ हुई है, उनको कंपनसेशन बोल रहे हैं कि 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। इतना तो यहाँ का फीस है, 5 लाख रुपया यहाँ 6 महीने में लग जाते हैं। ठीक है, 20,000 तो रेंट है। और लड़कियों लोग का और प्रॉब्लम है, लड़की लोग तो का आप कितना, आप कंपनसेशन कितना मांग रहे हैं, कितना आपको 1 जायज करोड़ लगा? हम लोग का मांग है। 1 करोड़ पर फैमिली कंपनसेशन होना चाहिए, जो भी जिनकी भी मौत हुई है। 1 करोड़ मांग रहे हैं हम लोग, इतना हम लोग का डिमांड्स है। एक तो रेंट और एक आपको लग रहा है कि ऑडिट होनी चाहिए जो लाइब्रेरीज बेसमेंट में। और आप भी लाइब्रेरी जाते हैं? नहीं, मैं लाइब्रेरी नहीं जाता, मैं लाइब्रेरी छोड़ चुका हूँ 4 महीने। यहाँ पे लगभग जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सारी अंडरग्राउंड बनी हुई है। 98 या 99% बोलिए लाइब्रेरीज बेसमेंट में है। और अभी जैसे 2 महीने बाद मेंस है, तो मेंस वाले बच्चों का ये प्रॉब्लम हो गया, जो भी सील हो रहा है लाइब्रेरीज, अब वो पढ़ेंगे कहाँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का क्या है कि 4 लोग रूम इतने महंगे हैं, 4 लोग एक रूम में रहते हैं 10 बाय 10 के। ठीक है, और 4 लोगों को साथ में जाहिर सा बात है कैसे पढ़ लेंगे? बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है पढ़ने में साथ में। अब वहाँ क्या है कि अब वो लोग लाइब्रेरी लगाए हुए हैं, लाइब्रेरी लगा क्योंकि सस्ता मिलेगा। 4 लोग 20,000 में डिवाइड कर लेंगे और लाइब्रेरी का दाम जो है वो दे के लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब वो सारे के सारे लाइब्रेरी को सील हो गया, सब जितना बेसमेंट में 99% लाइब्रेरी सील होंगे ही, अगर एमसीडी अच्छा से कार्रवाई करेगी तो। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे पढ़ने कहाँ हाँ, जाएंगे? और बस 50 दिन बाद मेंस है, 50 दिन बाद मेंस है, और क्या कर सकते हैं उसमें? यहाँ से तो ये सालों साल से चल रहे हैं ना। आज तो बेसमेंट पे ये लाइब्रेरी नहीं है। 99% करोड़ बाग वो जो ओल्ड राजेंद्र यहाँ का बेसमेंट पे नहीं लाइब्रेरी है। लेकिन ये लोग पहले से एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? अभी हो गया तो एक्शन ले रहे हैं। तो ये तो एमसीडी वालों को जवाब देना चाहिए ना, लेकिन लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, पैसा ले रहे हैं कह रहे हैं। हाँ, पैसा ही डेफिनेटली ले रहे हैं ना, क्योंकि ये एमसीडी के सामने चल रहा है यहाँ पे। एमसीडी एमसीडी के सामने ही चल रहा है। ये सारे जो जितने भी हो रहे हैं ना एमसीडी के साले, क्योंकि सालों साल से वो ग्राउंड जिम लाइब्रेरी ये सारे ग्राउंड लेवल पे ही है। आप भी लाइब्रेरी जाते हैं? जी, तो आपकी लाइब्रेरी भी ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड मैं यहाँ 2022 से हूँ, ग्राउंड फ्लोर में अपना अभी लाइब्रेरी। भी आपकी लाइब्रेरी चल रही है क्या या बंद हो चुकी है? अभी बंद हो गई है। ये जब ये इंसिडेंट होने के बाद बंद हो गई है, लेकिन पहले से तो 2 साल हो गया यहाँ ग्राउंड फ्लोर में ही चल रहा है ना। तभी क्या एमसीडी वालों को दिखाई नहीं दे रहा था क्या? तो जो आप लाइब्रेरी जाते हैं तो इसकी आप फीस कितनी भरते हैं? क्या इसकी एवरेज फीस आप आम लोग कितनी? एवरेज फीस मान के ये चलिए 3200 3500 ऐसा कुछ भी वो बोल लेते हैं। अच्छा, अगर वो 5,000 हाँ, अब तो 5,000 हादसे के बाद से हाँ, ऐसा बढ़ाई क्यों गई है फीस? पता नहीं ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे इसलिए है। अच्छा, कि मतलब ग्राउंड अंडरग्राउंड से अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे लेके आ रहे हैं तो आपकी फीस बढ़ फी जाएगी। बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया, तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हो गया, तो इसके लिए और फीस बढ़ा दिए। इसमें तो हम लोग को सहने पड़ रहा है ना, उन्हें तो कोई उनका नुकसान नहीं है। और शुरू से लेकर के ग्राउंड से लेकर जीरो से लेकर के अपर लेवल तक करप्शन से भरा हुआ है सिस्टम पूरा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ओजस्वी मिश्रा है। जसू जी, आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, वाजीराम से कोचिंग करी है मैंने। अच्छा, तो वैसे कहाँ से आप? मैं कुशीनगर से हूँ, उत्तर प्रदेश में। जहाँ तो आपका क्या ओपिनियन है इस स्टडी जो अभी हादसा हुआ है इसको लेकर? अगर ये अब नहीं रुका तो अगला नाम ओजस्वी मिश्रा का भी डेथ लिस्ट में हो सकता है। पहले तो हम लोग वहीं पे खड़े थे, ये आप रोड की बात कर रहे हैं। राउज के उस तरफ खड़े थे और पानी लगातार बरसात आ रही थी। बरसात हो रही थी। फिर हम लोगों को मजा आ रहा था कि भाई देखो रोड में, दिल्ली में कैसे रोड नदी की तरह कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन एकाएक फिर इसका वाटर लेवल इतना बढ़ा कि ये पानी फिर राउज आईएएस के ग्राउंड फ्लोर पे एंटर किया, और उससे होते हुए सीधे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि पानी अंडरग्राउंड अचानक से ही फ्लो बढ़ गया, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी आई थी, गाड़ी की वजह से फ्लो बढ़ा? गाड़ी की वजह से फ्लो कैसे बढ़ेगा? गाड़ियां तो इस रास्ते पे रास्ता चलने के लिए, गाड़ियों के लिए ही तो होता है। वहां पानी का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, नालियों की सफाई व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे न हो रखी थी, जिससे पानी जो नाले में जाना था वो रोड पे जाने लगा, और रोड पे पानी एक्यूमुलेट हुआ और फिर राउज आईएएस के ग्राउंड में घुसा और पानी सीधे अंदर चला गया। 3 घंटे तक ना कोई एसडीआरएफ की टीम आई, ना एनडीआरएफ की टीम आई, ना सरकार से कोई आया। हम लोग यहाँ चिल्लाते रहे, और हम लोग को एक तो अचानक ही लाइट चली गई थी। हम लोग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम हेल्पलेस थे, सिर्फ चिल्ला सकते थे, फोन कर सकते थे, लेकिन हम लोग को हेल्प 3 घंटे तक कुछ भी नहीं मिला। दुर्भाग्य ये रहा कि पूरी रात रेस्क्यू चला, पूरा वाटर पंप्स इतने प्रॉपर ढंग से नहीं लगाए गए कि पूरी पानी निकाली जा सके। शुरू प्रारंभ में ही 3 बॉडी निकाली गई,
उसके बाद अब तक कितनी बॉडी निकाली गई, ये हमें क्लियर और एश्योरेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें एश्योर नहीं किया गया है। और हमें सरकार से यही एश्योरमेंट चाहिए कि ऐसी घटना इसकी पुनरावृत्ति ना हो। पिछले साल मुखर्जी नगर में जल के लोग मरे, जो पटेल नगर में अभी हादसा हुआ था पटेल नगर करंट में हमारा मित्र नीलेश राय जो मेंस लिखने वाला था, उसका निधन हुआ। और ये जल वहां पहुंचा जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। रोड नाली में कन्वर्ट हुआ और नाली नाले में कन्वर्ट हुआ और लोगों का जीवन निकल गया ये नाली। आपके मांगे क्या लगता है कि ये इनको न्याय कैसे मिल सकता है? न्याय तो पहली इसके पांच पिलर्स हैं जिनके तरफ से गलतियां हुई हैं। एमसीडी, बीएसईएस, गवर्नमेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और फायर का जो भी एनओसी, फायर एंड सेफ्टी, हाँ, सेफ्टी डिपार्टमेंट और रूम ऑनर्स को भी मैं इसमें कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि उनकी बिल्डिंग कैसे ऐसे बनी हुई है जिसमें एंट्री एक ही है, एग्जिट कहाँ था। लड़कों की तरफ एक तरफ से पानी इंटर किया तो दूसरी तरफ से अगर ये रास्ता होता तो शायद वो बच्चे आज जीवित होते। 2 एंट्री 2 गेट होने चाहिए थे। वो तो लॉज है ना, वो कहाँ से कॉम्प्रोमाइज हुआ? जब मैप उसका फिगर आउट हुआ तो आखिर किस आधार पे वो कहाँ, क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से बना? ये तो नेक्सास है गवर्नमेंट की। तो ये जो 5 आइडेंटिटी है इन पे कार्रवाई हो, आप ये निश्चित तौर पे कार्रवाई हो। और सरकार से ये हमें उम्मीद है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से भी हमें ये उम्मीद है कि हम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न देखें। एक जान गई हो या 30 गई हो, जान नहीं गया हो, किसी के परिवार का बेटा था और वो अपने सपने को पंख लगाने के लिए ORN आया था, उसका पंख टूटा, उसके परिवार का विश्वास टूटा, उसका परिवार किस तरह से होगा ये आप और हम नहीं कल्पना कर सकते। तो अब करीब शाम होने को आई है, शाम हो चुकी है और हम करीब सुबह से करीब दोपहर के समय से इस इलाके पे मौजूद है जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हमने देखा कुछ गिने चुने जो टीचर्स हैं किसी इंस्टीट्यूट के, वो आकर स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में कह सकते हैं कि उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस जो आपको ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें सिर्फ यहाँ के लोकल बच्चे नहीं, कुछ JNU और DU के भी छात्र इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और जो इनकी मांगे हैं वो यही है कि जो आपको बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है वो हटनी चाहिए और जो रूम रेंट है, सिर्फ इधर का ही नहीं इस पूरे इलाके की हम बात करें तो जो रूम रेंट है उसमें कमी आनी चाहिए। हालांकि इस प्रोटेस्ट में ही कई ऐसे भी नारे लग रहे हैं कि DU JNU वापस जाओ। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि ये जो आंदोलन है वो कब तक चलता है। और जो प्रशासन है इनकी जो एक मांगी ये भी है कि जो फुटेज है CCTV का वो निकालना चाहिए। साथ ही जो FIR हुए हैं उसकी भी कॉपी मीडिया को या फिर स्टूडेंट्स के बीच में दिखानी चाहिए। तो फिलहाल अब ये प्रोटेस्ट आगे क्या मोड़ लेता है इस पे हम नज़र बनाए रखेंगे और भी तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए सोशल बैठक।